बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये शाम का टाइम है, शाम की चाय के बाद ही मैं रात का खाना जो है वो बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। मगरिब तक वो भी बन जाता है या उसके बाद तक, क्योंकि मुझे चावल ही बनाने होते हैं। दिन में जो सालन बच जाता है वो रात को चावलों के साथ खा लेते हैं। अगर नहीं बचता तो फिर मैं दाल बना लेती हूँ या फिर आलू फ्राई कर लेती हूँ, कबाब फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से हमारा रात का खाना होता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है। अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं तो उनका तो होता ही नहीं है, फिर हमारा होता है तो फिर मैं चावल ही बना लेती हूँ, कोई खाए तो ठीक है। और ये मगरिब का टाइम है, फिर मैंने इसके थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर अज़ान हो गई थी। फिर मैंने शिफा से कहा कि तुम देख लो जब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। पहले उसने नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जितना मैंने रिकॉर्ड किया है वो अभी का है। उसके बाद फिर मैं गई थी मेरी कज़न को पूछने के लिए, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो आगे चलकर आप लोग वो भी देखेंगे। ये फिर है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो मैं भिगो कर रखती हूँ आलू बुखारा और इमली, वो मैं इस तरह से इसका पानी जो है वो पीती हूँ। और जिस बर्तन में मैं भिगोती थी कुछ दिनों तक, तो वो अब टूट चुका है। ये क्लिप जो है इसका लास्ट है, इसके बाद फिर दूसरा ले आऊँगी। इसमें कहते हैं मिट्टी के बर्तन में अगर भिगो कर रखते तो इसकी तासीर और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ये बनाकर पीऊँगी। इसके बाद फिर मैंने दोपहर में आलू की भुजिया बना ली थी, क्योंकि जल्दी जल्दी से मैंने कहा कुछ बना लेती हूँ। उसके बाद फिर जाना था कज़न के घर पे, और मैंने बनाई है आलू की भुजिया टमाटर डाल के और मेथी डाल के। मैं ये बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार बनती है। रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि आलू तो सभी अपने घर में बनाते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी भी रेसिपी दे दूँगी, लेकिन ये मज़ेदार बहुत बनता है। तो धनिया और हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। खाना मैं बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, मोबाइल देख लेती हूँ, फ्रेश हो जाती, कोई और काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर या नमाज के बाद या नमाज से पहले किसी वक्त भी, जब भी हमारा मूड हो, हम खाना खा लेते। कोई हमारा एक टाइम जो है वो नहीं है। खाना निकाल रही हूँ बच्चों के लिए और मेरे लिए। हस्बैंड थोड़ी देर से आएंगे, तो आजकल मैं उनका वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो आते हैं देर से, वो फिर खाना खाते, मैं दोपहर में लेट जाती हूँ। तो फिर अगर खाना खा के मैं सो जाऊँ ना 1 घंटे के लिए, फिर मैं उठूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे चक्कर से आते हैं और फिर सीने में जलन शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से मैं अब इंतज़ार नहीं करती, बहुत इंतज़ार कर लिया हस्बैंड का। तो फिर ना अब आ चुके हैं मेरी कज़न के घर पे। मेरी कज़न के साथ एक मसला हो गया था, बहुत बड़ा मसला बन गया। लग रहा था छोटा सा है, लेकिन वो फिर ज़्यादा हो गया। मैं आई हूँ उनकी तबीयत पूछने के लिए, और फ़ोन पर तो पूछ रही थी, लेकिन आना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक चलता फिरता इंसान फिर बेड पर बैठ जाए तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है वो वाला टाइम गुजारना। तो मैं वैसे तो फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, क्योंकि बोर भी हो रही होती हैं एक ही जगह बैठकर। एक घूमने फिरने वाला इंसान हो। अपने बेटे की शॉपिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है, शादी होने वाली है, और ऐसे टाइम पर ये हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हो जाती। तो मेरी कज़न के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहतमंद कर दे, और वो अपने घर के काम काज और अपने बेटे की शादी की तैयारी जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर लें। गाड़ी से उतर रही थी तो नीचे कोई वो पत्थर वगैरह रखा हुआ था, उस पर पाँव रखा और इतना, बस थोड़ा सा ही पाँव मुड़ा है और फ्रैक्चर हो गया, और इतना कुछ बड़ा मसला बन गया। अब 1 महीने तक ये जो है बंधा रहेगा, उसके बाद ये खुलेगा। कुछ दिन रह गए हैं, उसके बाद ये पट्टी खुल जाएगी और फिर वो इंशाल्लाह फिर अपने काम स्टार्ट कर लेंगी। तो देखिए, हम लोग निकलते हैं घर से तो हमें कुछ पता नहीं होता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, बल्कि घर में भी हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने कहा सदका देकर निकली थी? कह रही सदका दिया था। सदका दिया था, इसी वजह से बच गई, वरना खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा हो सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं हुआ, और जितना हुआ है अल्लाह करे कि ये भी जल्दी ठीक हो जाए। तो वापसी में मैंने लिए सब्ज़ी, क्योंकि वापस जब आ रही थी तो रात का टाइम था, और सब्ज़ी वाले तो कह रहे थे कि अभी तो हम इतनी सस्ती सब्ज़ी बेच रहे हैं, सभी ले लो। तो वैसे तो मुझे रेट सही लगे। 150 का 2 किलो करेले, 150 के 2 किलो ये क्या बोलते हैं, तुरई, और 2 किलो वो खीरे। तो मुझे तो रेट सही लगा, इतना वो पुरानी सब्ज़ी भी नहीं थी, सही थी बिल्कुल। और फिर मैंने ले ली। लेकिन एक जो है ना, वो फ्रूट वाले ने जो किया ना, मैं कहती हूँ कि ये ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आप सब्ज़ी वाले से, फ्रूट वाले से और दर्जी से कभी भी नहीं जीत सकते। आप कितने ही होशियार हो जाएं, लेकिन वो
अपनी कार्रवाई कर लेते हैं। जैसे कि दर्जी को आप कितना ही कपड़ा दे दें, लेकिन उन्होंने जितना कपड़ा मंगवाना होता है ना कोई बहाना बना के बाजी ये ला दो, ये ला दो, वो मंगवा लेते हैं। और सब्ज़ी वाले से आप जितना ही अपने हाथ से हम लोग फ्रेश रखते हैं, सही रखते हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरह का रख ही देते हैं अपनी मर्ज़ी से। या फ्रूट वाले हों, तो अभी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह के फ्रूट में हालाँकि मुझे लेना नहीं था, बस वो रास्ते में था और इतना कह रहे थे सस्ती सब्ज़ी है, सस्ते फ्रूट हैं, रात हो गई, क्या कहते हैं वो, हो गई शाम, गिर गए दाम। तो मैंने कहा चलो जज़्बात में आके मैंने ले लिए। तो अभी सेब दिखाती हूँ कैसे-कैसे उसने रखे हैं। इतना मेरा दिल ख़राब हुआ ना, और दिल चाह रहा था खाने को, वैसे भी रात को नहीं खा सकती थी, थोड़ा वेट कर लेती, लेकिन फिर मैंने ले लिए। चले कोई बात नहीं। अब ये रात का टाइम, वैसे मैं सब्ज़ी धोकर ही रखती हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, मैं शुरू से धोकर रखती हूँ फ्रिज में ड्राई करके उसे। कहते हैं कि नहीं रखनी चाहिए, उसमें पानी आ जाता है, मैं बिल्कुल ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसे फ्रिज में रखती हूँ। बस मुझे आदत हो गई है, कोविड के बाद तो ज़्यादा ही आदत पक्की हो गई है कि बस जो चीज़ लानी है उसको धोना है, उसके बाद ड्राई करना है, फिर रखना है। तो ये रात के 10:30 बजे का टाइम है, मैंने कहा जब तक ये ब्लॉग एडिट करूँगी तो ये सूख जाएँगे, पंखे के नीचे रख दूँगी तो ये सूख जाएँगे। और रात का खाना मैंने नहीं बनाया, मैं वहाँ से आई तो बच्चों के लिए तो बर्गर आ गए, और हस्बैंड ने कहा कि वो दिन वाली जो भुजिया है उसके साथ दे दो रोटी। और मैंने फिर अपने लिए नहीं पकाया, क्योंकि क्या अपने लिए पकाना और क्या खाना, वैसे भी मैंने कबाब खा लिया था, मुझे एसिडिटी जल्दी हो जाती है। तो दूध जो है वो ठंडा करके पीने से कहते हैं कि वो भी नहीं होती। आजकल मैं अपना इलाज खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मेडिसिन से कुछ दिनों के लिए आराम आता है, उसके बाद फिर दोबारा वही हो जाता है। जब तक आप अपनी डाइट अच्छी नहीं करते हो तब तक तो ये मसले रहते हैं। तो कोशिश कर रही हूँ कि घरेलू जो टोटके हैं उनसे सही हो जाए। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई टोटका है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये अच्छे रहते हैं। ये था जी आज का व्लॉग, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।